नमस्कार, मैं AK यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ प्रश्नों के बारे में जो आप ही लोगों द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में संदेह हैं जिनको लेकर के, जिसमें से पहला प्रश्न आता है कि क्या सेल्फ अटेस्टेड अगर हमने फ़ोटो अपलोड नहीं किया फॉर्म भरते समय तो फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा कि क्या हमने 2 बार फॉर्म भर दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोनों का दोनों। अगला क्वेश्चन है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल वाले हैं तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डिप्लोमा का डिटेल जो है हाई स्कूल का डिटेल तो भर दिया, डिप्लोमा का डिटेल नहीं भरा गया तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिर्फ जो बीटेक होल्डर्स हैं क्या वो अप्लीकेबल हैं असिस्टेंट फोरमैन के पद के लिए, सिर्फ अगर उन्होंने बीटेक किया हुआ तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आया था मेरे पास कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो अगर अपलोड नहीं किया है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो पहले मैं भी श्योर नहीं था, लेकिन देखिए आप ही में से किसी एक लोग जो हमसे थे टच में, उन्होंने मेल किया था NCL रिक्रूटमेंट सेल को और वहाँ से मेल का रिप्लाई आया है। इसमें उन्होंने बोला है NCL टीम ने कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है कि नहीं किया है फ़ोटो। फाइनली आपका जब रिटर्न हो जाएगा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपकी एलिजिबिलिटी मेनली टेस्ट की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है कि फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड थी या नहीं थी। तो इसके हिसाब से आपको पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो अपलोड नहीं की है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें और आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न था कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2 बार फॉर्म भर दिए हैं तो क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोनों का दोनों। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन तो है नहीं। भले ही एडवर्टीजमेंट में लिख दिया है कि आपको एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन जब एडिट का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास कोई चारा नहीं। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, कुछ छूट गया है तो आपको फॉर्म दोबारा भरना ही पड़ेगा। नहीं तो वैसे भी आप आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आधा अधूरा आपका फॉर्म है तो रिजेक्ट ही हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको सुधार लीजिए और नया फॉर्म फिलअप करिए, बिल्कुल करिए। और जो फ्रेश फॉर्म रहता है, जो सही फॉर्म है, उसी पे उसका जो एडमिट कार्ड आएगा उसी एडमिट कार्ड को लेकर के आप एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करिए। तो इसमें उसी का ही पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा कुछ होगा, तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। इसमें ये सोचना कि नहीं मेरे जो है कि 2 फॉर्म भर दिया, दोनों को चेक किया जाएगा, मेरा नाम मैच किया जाएगा, उसके बाद दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। अब इतना किसी के पास समय नहीं है कि ये सब मिलाए। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही समय होगा, वो भी रिटर्न के बाद ही होगा, इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो इस बारे में भी निश्चिंत रहिए। अगला जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड, RSC, इस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं डिप्लोमा में, तो क्या ये लोग अप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी भी कोई श्योर नहीं है। ठीक है, तो इसमें मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप लोग फॉर्म अपने साइड से भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो मे भी अगर आपको अलाउ किया गया हो, अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप ये चांस मिस कर जाएंगे अगर आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो अच्छा है, अगर मान लीजिए क्या है 500 रुपये अगर आपके लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो उसको ऐसे मान लीजिए 500 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके लिए। तो अच्छा ये है कि आप फॉर्म भर दीजिए मेरे हिसाब से, और आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक सजेशन और दे सकता हूँ कि आप लोग जो भी इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं डिप्लोमा में, प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल या जो भी RSC कैड, तो आप लोग अपने साइड से एक ईमेल, जो रिक्रूटमेंट सेल का ईमेल दिया हुआ है उस पर ईमेल कर डालिए और अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि हम लोग का ऐसा ऐसा है। स्पेशली जो यूपी में जो कंडीशंस है कि स्पेशलाइज इस तरह के ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब पार्ट्स हैं, प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल, इन्हीं सब में डिप्लोमा होता है। कोई सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके डिप्लोमा तो नहीं होता था, शायद अभी इंक्लूड किया गया हो तो पता नहीं। तो ये बात है, और बाकी हर जगह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इसको कंसीडर किया जा रहा है इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ भी कंसीडर किया जाए इस तरह का। अगर आप लोग एप्लीकेशन, बहुत सारे लोग जो भी इस
जो डिपार्टमेंट से इस तरह ब्रांच से जो डिप्लोमा किए हों, ये लोग अगर आप लोग मेल करेंगे तो हो सकता है अगर ना भी हो तो शायद कंसीडर कर लिया जाए, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये सब प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन फॉर्म फिलअप का डेट तो लास्ट 25 तारीख को है, तो उससे पहले फॉर्म तो भर दीजिए, बाकी अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको यही करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि डिप्लोमा का जो डिटेल है, मतलब जैसे कि हाई स्कूल का डिटेल तो उन्होंने भर दिया, लेकिन डिप्लोमा का डिटेल का ऑप्शन नहीं था, नहीं भरा गया, या उनको डाउट था कि शायद मिस हो गया। तो देखिए, अगर ऑप्शन रहा होगा, अगर डिटेल का है, आप अपने और इष्ट मित्रों से बात करिए जिन्होंने फॉर्म भरा है। अगर ऑप्शन था, अगर आपसे मिस हुआ है तो बिल्कुल भरना चाहिए, आप फ्रेश फॉर्म भर दीजिए। अगर ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हाई स्कूल का डिटेल ले लिया हो, बाकी डिप्लोमा का डिटेल ना मांगा हो, आपसे बस ब्रांच पूछ ली हो कि आपने डिप्लोमा किस में की हो या डिग्री किस में की हो, तो वो चलेगा। अगर वैसा केस है तो फिर आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मांगा ही नहीं है तो फिर देना क्या। एक क्वेश्चन ये भी कई लोगों ने पूछा था, मे भी अब तक क्लियर हो गया हो, फिर भी लेकिन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि सिर्फ बीटेक डिग्री है तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में डिप्लोमा लिखा हुआ है। तो देखिए, डिप्लोमा जो लिखा हुआ था मैकेनिकल के लिए या ईएनटी के लिए, तो दोनों के केस के लिए यही था कि वो इसेंशियल है, लेकिन वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। जो भी लोग हायर क्वालिफ़िकेशन रखते हो रिलेवेंट, जिसमें कि दिया हुआ था कि इंजीनियरिंग का कौन कौन सा डिसिप्लिन अप्लीकेबल होगा, तो अगर वो लोग अपना डिग्री रखते हो बीटेक या भी जो भी रेगुलर डिग्री, तो वो लोग सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लोग अभी तक फॉर्म ना भरे हों, जो सिर्फ बीटेक या बीई के डिग्री रखते हों, तो वो लोग फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।